अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की रात को 9:51 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की मध्य रात्रि 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। उदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध, तर्पण तथा जाने अनजाने सभी पितरों के लिए तर्पण व पितृ कर्म किए जाएंगे। इस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका पुण्य काल पर्व काल नहीं माना जाएगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन आपको किस प्रकार से अपने पूर्वजों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए किस प्रकार आपको पिंडदान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए तथा पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों को किस प्रकार से विदा करना चाहिए तथा इनको पिंडदान करने का, तर्पण करने का और पितृ दोष शांति करवाने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रहेगी। इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है तथा अज्ञात तिथि श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। पितृ विसर्जनी अमावस्या भी इसे कहा गया है। पितरों का श्राद्ध करके पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप अपने घर के पितृ दोषों को समाप्त करना चाहते हैं, अपने मृतक पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और पितृलोक से जब हमारे मृतक परिजन हमारे निवास स्थान के आसपास वायु रूप में विचरण करते हैं और अमावस्या के दिन पुनः पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाते हैं, तो ऐसे में यदि हम पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनको तृप्त करके भेजेंगे तो वह हमें जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन किसी कारणवश, गलतीवश हम उनको नाराज कर देते हैं तो वह हमें श्राप देकर पितृलोक की यात्रा पर जाएंगी। और जब पितरों का श्राप मिल जाता है तो व्यक्तियों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां लगातार बनी रहती है, जिसे पितृदोष के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को अपने पितृ की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है, तर्पण करवा सकता है, जलांजलि प्रदान कर सकता है, ब्राह्मण भोजन करवा सकता है, पिंड दान भी कर सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म किए जाते हैं। इस दिन यदि पूरे मन व पूरे विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलेगी बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहेगी और जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे अमावस्या प्रत्येक महीने में एक बार आती है और पूरे 12 महीनों में 12 अमावस्याएं होती हैं और सभी अमावस्याएं पितरों के लिए विशेष मानी जाती है। इनमें पितृ मोक्ष अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या माना गया है। इस बार अमावस्या का शनिवार के दिन आना अपने आप में ही बड़ा दुर्लभ व महासंयोग है।
है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है और शनिदेव की जो जन्म की तिथि है वह अमावस्या है। तो इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का शनिवार के दिन आना अपने आप में ही बड़ा महासंयोग है। ऐसे शुभ समय में यदि आप अपने पितरों के लिए जल दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंड दान करेंगे तो आपके पितृ पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे। इस दिन सूर्य व चंद्रमा एक ही राशि में विराजित रहेंगे। यह दोनों ही ग्रह पितरों से संबंधित है। तिथि से पुनः पितृलोक को प्रस्थान करते हैं पितृगण। साथ ही वह अपने वंशजों को, अपने पुत्र पौत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमारे सनातन पंचांग के अनुसार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन आ रही है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 की रात 9:51 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात को 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, उदया तिथि के अनुसार जो अमावस्या रहेगी, मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, वह 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इस दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी मनाई जाएगी। इसी दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। सबसे पहला मुहूर्त जो कि मध्याह्न काल 11:30 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 12:30 तक रहेगा। यह पहला मुहूर्त है। इसी प्रकार दूसरा मुहूर्त इसी क्रम में दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 तक रहेगा। उसके बाद तीसरा और अंतिम मुहूर्त जो कि श्राद्ध कर्म पिंड दान के लिए रहेगा, वह दोपहर 1:30 से लेकर के 3:55 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में यदि आप अपने पितरों के निमित्त जलांजलि देंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे या पितरों का विसर्जन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पितर आपको आशीर्वाद प्रदान करके ही पितृलोक की यात्रा को प्रस्थान करेंगे। इस दिन सभी लोगों को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, उसे अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ, पिंडदान, तर्पण अवश्य करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने के लिए विशेष माना गया है। पितृपक्ष के दौरान वैसे तो सभी दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन यदि आप पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म नहीं कर पाए हैं तो आपको अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृ दोष की पूजा अवश्य करवाना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कोई भी काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको इस अमावस्या के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से पितृदोष शांति तथा पितृदोष शांति के लिए यज्ञ या हवन भी करवाना चाहिए। पितृदोष की पूजा अवश्य करवाना चाहिए तथा अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए।